लॉर्ड हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम लोगों को जीवन के देश में जीवित रखा। इसलिए और खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाया जाए और खुदा का वचन को सुनकर उसको ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। इसलिए हम लोग खुदा को महिमा दे, आदर महिमा दे, क्योंकि हमारा खुदा इतना दयालु खुदा है, समर्थवान खुदा है, जीवितों की देश में रहने वाला जिंदा खुदा है कि हमें सामर्थ देता है जहाँ पर कोई भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। इससे पहले हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करे। जिस पर हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग रस्ते में हैं उनकी आने जाने में रक्षा बनवाते करें। इस पापा बताने ना कर अपना घर छोड़ के आए हैं, लेकिन घर पे अपना आशीष पे हाथ बना के रखेगा इस पापा, और उनके घर पे कुछ दुख तकलीफ कभी कम होना ना पाए इस पापा। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सब आपसे चलने की और समझ बुद्धि चाहिए। हम सब आपका प्रचार और भी घरों में जाके करने वाले बनता है, और भी जगहों पे जाके करने वाले बनता है। और जिस पापा जो लोग फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सबको भी आशीष दीजिएगा और उन सबके घर को भी अपना आशीष रहमत बना कर दीजिएगा। इस प्रार्थना को सुनकर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदा हमारी आत्मा खुदा की आवाज सुनती है और हमको खुदा बुलाता है अपने पास, और हमको बुराई का रास्ता छोड़ के खुदा के रास्ते पे चलना चाहिए। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं।
Praise the Lord. Hallelujah. अभी हम गवाही की ओर जाएंगे। अगर कोई किसी का भी भाई या बहनों जिसका भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया। कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के वचन में बैठे हैं और पिता के वचन से हम सब बहुत आयत से सीखने पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन पिता के वचन को सुनना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। लेकिन अगर हम देखें तो मनुष्यों ने खुदा के वचन को तुच्छ जाना और अपने जीवन की सारी बातों को, समझ को, अपने जीवन की बातों को मनुष्य ने पिता के पवित्र वचन से अधिक उत्तम जाना। थोड़ी देर रुक जाएं और थोड़ी देर ठहर जाएं और हम अपने जीवन में ये देखने और सोचने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में उत्तम है क्या। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत आयत से हम पिता के पवित्र वचन में चलते हैं और उसके वचन में बढ़ते तो हैं, परंतु अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते समय अपने पिता का भय नहीं मानते। और पिता कहता है कि हर एक काम में, हर एक चीज में पिता का भय मानकर अपने कामों को कर, तब तू जिन कामों में हाथ लगाता है उन कामों को में आशीष का कारण ठहरेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने बहुत अच्छे से हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन कराया। मैं समय पे आ भी गया और मैं 4:20 पे 4:10 पे आ गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा हम सबको बहुत आयत से अपने वचन में बढ़ाता है, सिखाता है, चलाता है।
और अपने वचन में चलने वाला मन देता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता हमें प्रतिदिन का मन्ना क्यों दे रहा है? ऐसा क्या है जो पिता ने हमें अपने वचन से सीखने के लिए और समझाने के लिए प्रतिदिन का मन्ना देने के लिए सोचा? अगर हमें प्रतिदिन का मन्ना वचन मिल रहा है तो हम इस बात को धन्य माने, क्योंकि ये हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण है। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है वचन पे कान लगाना। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज मनुष्य वचन पे कान नहीं लगा रहा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 34वां अध्याय। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 34:2। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपने वचन सुना, आपने वचन सुना। खुदा का वचन हमें क्या बता रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के वचन में क्या लिखा है? जो वचन हमने पढ़ा यहेजकेल 34 और उसकी दूसरी आयत में खुदा अपने वचन में यूं फरमाता है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध। देखा? आप मुझे बताइए, अगर आपके विरुद्ध कोई मनुष्य या कोई विरोधी हो तो आपका जीवन कैसा हो जाता है? दिन प्रतिदिन आप उस विरोधी के कारण और जो विरोध में है उसके कारण आप अपने मन में बुराई पे बुराई उत्पन्न करते जाते हैं। है बात सही कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से सुनना होगा वचन और कान लगाना होगा। मैं पूछ रहा हूं भाई डैनियल से, अगर हमारे विरुद्ध कोई मनुष्य या कोई हमारा विरोधी हो जाता है तो हमारा जीवन में वो विरोधी होने के कारण, वो विरुद्ध में जो है उसके कारण हमारा जीवन कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा परेशानी आती है। हर समय हमारे जीवन में हम बुराई नहीं करना चाहते, तब भी उस विरोधी के कारण बुराई होती है ना? हमेशा याद रखें, हम अपने जीवन में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। क्या करते हैं? जल्दीबाजी। हम कभी भी धैर्य नहीं रखते। हर चीज में हमें तुरंत चाहिए, फल भी तुरंत चाहिए, प्रार्थनाओं का उत्तर भी तुरंत चाहिए, और सारी बातों में हमें अपने जीवन में उत्तम फल भी चाहिए। कोई जो ना धीरज से बात जोता ही नहीं है ना?
आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग जो प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं, मीटिंग को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं बताइए? बता रही हूँ, धीरज से बाढ़ जोड़नी। थोड़ा हल्का सा हमें समझना होगा वचन को। क्या समझना होगा वचन को। आप में से कौन कौन वचन को समझना चाहता है? अगर आप वचन को समझना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि हमें और आपको पवित्र वचन से सीखना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम में क्या लिखा है। यहेजकेल उसका 34वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों के विरुद्ध। अरे भाई देखा, जल्दीबाजी। अभी मैंने कहा था हम लोग अपने जीवन में बहुत जल्दीबाजी करते हैं आयतों को पढ़ने हैं और बाइबल को पढ़ने। कभी कभी ऐसा होता है कि याजक जहां पर रोक रहा है वहां नहीं रुकते और पूरी आयत पढ़ के उसके नीचे वाला भी पढ़ के पढ़ना चाहते हैं, देखिए क्या लिखा है ना। लेकिन हमेशा याद रखें, धीरज से बाढ़ जोड़नी। क्या? जब पैदा भी नहीं हुए थे तब बाइबल हमारे घरों में रखी है और आज तक पढ़ने का बहुत मौका मिला लेकिन नहीं पढ़ा। लेकिन जब वचन होता है, जब मीटिंग होती है तो हमको पता नहीं क्यों क्या जल्दी होती है कि उसके नीचे की आयत पढ़ना मन करता है। ये पास्टर साहब तो बस आधे को बतवा दे रहे हैं, पूरी आयत पढ़ लें जरा। अच्छा इनको बोलने दो, हम जरा ये पूरी आयत पढ़ लें। देखिए जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने पहुंचा, याजक को देखें सब, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने पहुंचा तो यीशु मसीह ने बताइए यीशु मसीह ने बाइबल की पूरी आयत पढ़ी कि यीशु मसीह ने बाइबल का पूरा अध्याय पढ़ा कि यीशु मसीह ने आधे घंटे तक प्रार्थना करता रहा? क्या करा? आसमान में अपनी आंखों को उठाया, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। और तुरंत कहा, लाजर बाहर निकला। देखिए समझिए, बाइबल बताती है कि वचन की एक बिंदु घटाई बढ़ाई ना जाए। अर्थात हम जब एक शब्द पढ़ते हैं उस शब्द में हमारा जीवन है, लेकिन हम पूरी आयतों को पढ़ लेते हैं, अध्यायों को पढ़ लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता और हम और ज्यादा अपने जीवन में मीटिंगों में भी पढ़ते चले जाते हैं। कई लोग हैं ऐसे, जब प्रचार होता है तो बाइबल की आयत खुलाई जाती है तो वो पूरी बाइबल की वो पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं। प्रचारक का सुनते ही नहीं, कहते प्रचारक को करने दो प्रचार, हम बाइबल पढ़ें। देखा, अर्थात बाइबल पढ़ने की एक आत्मा। हाँ, शैतान भी क्या करता है? शैतान क्या करता है? वचन को जानता है। अर्थात पूरे वचन, यानी पूरे वचन उसको मालूम है कौन सी आयत कहाँ लिखी है, कौन सी आयत कहाँ लिखी है। क्योंकि शैतान जब जंगल में गया, यीशु मसीह को ले गया परीक्षा करने के लिए, तो उसने वचन में से बोला कि वचन में लिखा है कि आप ऊपर से गिर जाए तो आपको स्वर्गदूत अपने हाथों पे ले लेंगे। देखिए समझिए,
ये आत्मा बहुत खतरनाक है। क्या? ये आत्मा बहुत खतरनाक है। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो बहुत तेरों के अंदर ये ऐसी आत्मा घूम रही है, और इस आत्मा से हमें चौकन्ने रहना है। हमें ज्ञानवान बुद्धिमान नहीं बनना, हमें पिता के वचन को जानना और उस पर अपने जीवन को मनन करना है। अर्थात चरवाहों के विरुद्ध। क्या? चरवाहों के विरुद्ध। खुदा ने अपने वचन में ऐसा क्यों कहा? आज सुची दीदी आप मुझे बताइए, आज लोग चरवाहों को क्या करते हैं? आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। है बात सही कि नहीं? भला अपना ना खाएं लेकिन चरवाहा आया है तो उसके सामने अपना भोजन भी लगा देते हैं। यस नो? अपने ही सोफे में अपने ही आप को नहीं बैठाएंगे, चरवाहे को बैठाएंगे। यस नो? अपना हाथ कभी ना चूमा हो लेकिन चरवाहे का हाथ जरूर चूमेंगे। हैं? यस नो? चरवाहों को कितना लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो पिता चरवाहों के विरुद्ध क्यों हो गया? बताइए सुची दीदी। हर चरवाहा जो है वो अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से और जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। देखिए, चरवाहों के विरुद्ध खुदा क्यों बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं? हर एक चरवाहा जो इस पृथ्वी पर है वो पूरी रीति से ईमानदार नहीं है, और वो पूरी रीति से पिता के पवित्र वचन का प्रचार नहीं कर रहा। लेकिन एक बात है जिसके लिए पिता कह रहा कि मैं इजराइल के घरानों के चरवाहों के विरुद्ध हूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 34:2, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे। मैंने अपने बच्चों का आज एनुअल फंक्शन था 1-2 के बच्चों का, और बच्चों ने 1 घंटा तक गाना गाया कंटिन्यू नॉन स्टॉप। और बच्चों का जब प्रोग्राम हो गया तो बच्चे जब क्लास में गए तो बच्चे खूब चिल्लाने लगे, और वो 1-2 के बच्चे थे और 2 टीचर भी थी, और मैं भी जब गया तो मैंने देखा बहुत चिल्ला रहे हैं बच्चे। तो मैंने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जो बच्चा चिल्लाएगा बोलेगा मैं उसके टिफिन से कुछ भी नहीं खाऊंगा, और अगर जो बच्चा शांत बैठेगा तो मैं उसके टिफिन से खाऊंगा। तो जैसे ही बच्चों ने सुना कि अगर हम चिल्लाएंगे तो सर हमारे टिफिन से नहीं खाएंगे, तो बच्चे सब शांत हो गए, और सारे बच्चे शांत हो गए, और मैं आराम से जाके उनके टिफिन से खूब मैंने जो खाना था खाया, और वो 2 मैमों को भी मैंने खूब खिलाया। और मैंने एक चीज देखी कि वो बच्चे चाहते थे कि सर हमारे टिफिन से खाएं, और अपनी टिफिन से बहुत बढ़िया चीजें निकाल के हमको दे रहे थे। याद रखिए, मैंने उनके साथ ऐसा क्या किया जो वो ये चाहते हैं कि हमारे टिफिन से खाएं? बताइए। मैंने उल्टी बात बोली उनसे कि जो जना चाहता है बात करेगा मैं उसके टिफिन से नहीं खाऊंगा, और जो चुप बैठेगा मैं उसके टिफिन से खाऊंगा, और सब चुप हो गए। अर्थात मैंने उनको सिंगिंग कराया था, उनको गाना सिखाया था, और वो सब इतना प्यार करने लगे कि सर हमारे टिफिन से खाएं। और कम से कम 60-70 बच्चे थे। आप समझ सकते हैं मैंने क्या क्या खाया होगा। ताली बजाइए। और खाना तो छोड़ो, मैंने बहुत से बच्चों को भी बांटा, टीचरों को बांटा, बहुत से बड़े बच्चे जो ड्यूटी कर रहे थे उनको भी उसमें से दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण था जो खुदा कह रहा है, था नहीं, क्या कारण है
जो खुदा कह रहा है कि मैं इजराइल के घराने के चरवाहों के विरुद्ध, कलाम में लिखा, वचन में लिखा 34वां अध्याय 2 आयत, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरोध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों अब बताइए आप, आज लोगों ने अपना चरवाहा ऐसे ही चुन लिया। कहा गया भैया ये आपके पास्टर हैं, ये आपके फादर हैं। उनका ट्रांसफर हो गया, अब 4 साल के 5 साल के लिए एक फादर आ गए, अब ये आज से ये फादर आपके हैं, ले ये आपके पास्टर। खुदा ने ऐसा क्या देखा बहन सुच्ची, फिर मैं पूछूं आपसे, कि चरवाहों के विरुद्ध में भविष्यवाणी, बहुत बड़ी बात है ये जी, क्योंकि चरवाहे जो हैं, बहुत से ऐसे चरवाहे पृथ्वी पर भेजा है, वो ईमानदारी से कह रही ईमानदारी से अपने कामों को नहीं कर रहे हैं। देखिए, ईमानदारी से एक भी चरवाहा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं न्याय करने खड़ा हूं तो एक भी मनुष्य बचेगा नहीं। तो इस तरह से सारे चरवाहे नाश हो जाएंगे। लेकिन खुदा चरवाहों के पापों को क्षमा करता है। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि विरुद्ध हो गया? मैं विरुद्ध का बात कर रहा हूँ। देखिए, खुदा के वचन को सचेत में नहीं बताया, उन्होंने अपनी बातों को मिला के उसमें लोगों के सामने रख दिया। देखिए, मेनली क्या है कि हम मनुष्य हैं और हम नहीं जानते कि पिता के वचन को कैसे प्रचार करते हैं। इसलिए पिता ने अपने वचन को समझने के लिए, जानने के लिए हमें अपना आत्मा दिया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आप जो बता रही हैं अच्छी बात है, लेकिन विरुद्ध क्यों हुआ? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। हर एक आदमी, हर एक चरवाहा सच में सेत में प्रचार नहीं कर रहा, यहां तक कि मैं भी नहीं कर रहा। लेकिन विरुद्ध क्यों हो गया? विरुद्ध होने का एक कारण है, आइए देखिए। कलाम में लिखा है, पढ़ें। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, खुदा यहोवा यूं कहता, अपने अपने पेट भरते। ये विरुद्ध का एक कारण है, जो अपने अपने पेट भरते हैं। वचन सही से नहीं सुना रहे, अपनी बातें मिला रहे। ये सब पिता क्षमा कर भी देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक हो गई कि वे अपने अपने पेट भर रहे हैं। और उसके आगे लिखा है, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? ये है, यानी मन्ना देना है, यानी प्रतिदिन का मन्ना। सच में ये सबसे बड़ी बात है कि आज चरवाहे प्रतिदिन का मन्ना अपनी भेड़ों को नहीं दे रहे, इसलिए भेड़ें वचन नहीं पहचानती। अरे मानते हैं, वचन प्रचार करते समय उन्होंने बहुत सी बातें अपनी बता दी, लेकिन कुछ बातें तो उन्होंने वचन से बताई, उसके कारण मनुष्य का वचन में विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन आज लोगों ने, आज चरवाहों ने प्रतिदिन के मन्ने को, यानी कि अपनी भेड़ बकरियों के लिए भोजन तैयार करके उनके पेट भरने के लिए तैयारी करी नहीं। आधी रोटी भी मिल जाएगी, है क्यों सुच्ची दीदी? अगर एक रोटी का तिहाई भाग भी मिल जाएगा, कुछ तो शांति मिलेगी। लेकिन अगर रोटी ना मिले, क्यों विरुद्ध हो गया पिता? क्योंकि प्रतिदिन का मन्ना नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पेट भरने के लिए अपना पेट भरा, लेकिन अपने चरवाहों ने अपना तो पेट भरते हैं, पर भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरा।
भेड़ बकरियों के लिए उन्होंने भोजन का इंतजाम नहीं करा। सच है। महीने की टाइट ले ली, चर्च का, संस्था का महीने भर का खर्चा पानी ले लिया, MR कोड दे दिया, इस पे आप तुरंत डालिए पैसा, तुरंत, देर ना करिएगा, नहीं तो प्रभु आपके खत्ते नाश कर देगा। सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने जीवन से जो पिता ने तुम्हें चरवाहा करके ठहराया था, अपनी भेड़ बकरियों को तुमने मेरा वचन नहीं दिया। अपने पेट तो भर लिए, देखा, अपने पेट भर लिए, परंतु मेरी भेड़ बकरियों के पेट भरने का इंतजाम नहीं। इसीलिए यहोवा इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध। अरे खुदा कह रहा, तुम कुछ तो बताते, एक रोटी ना देते, तुम रोटी में से तिहाई भाग तो देते, थोड़ा सा टुकड़ा ही दे देते, लेकिन तुमने तो अपने पेट भर लिए, परंतु तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। अब आप मुझे बताइए, क्या कारण है कि हम लोग रोज वचन को प्रचार कर रहे हैं? हम लोग भी चाहे तो हफ्ते में एक दिन वचन का प्रचार करें, क्यों? ये प्रतिदिन हम लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि एक भोजन तैयार किया जाता है और पिता के वचन से हमें एक भोजन मिलता है, एक थाली लगती है और उस थाली को तैयार करता है पिता। सच भाई। ध्यान से देखिए, जब वह भूखे पिता के वचन को सुनने चले आए तो पिता ने एक थाली तैयार करी और वो स्वर्ग की थाली थी। हम और आप देखते हैं 4000 और 5000 को उसने रोटी और मछली खिलाई, लेकिन रोटी और मछली आई कहां से? क्यों क्यों सृष्टि, रोटी और मछली आई कहां से? खुदा के स्वर्ग से। भाई ऐसा कौन सा किचन था जहां पर आपने आटा निकाला, रोटी बनाई, मछली बाजार से खरीद के लाए और मछली बनाई? आकाश से। तो यानी आकाश में मछलियां भी बनती हैं, आकाश में रोटियां भी बनती हैं। अब आप मुझे बताइए, आकाश से रोटी और मछली आ गई, अर्थात एक थाली तैयार हो गई। तो जैसे उस समय थाली तैयार हुई, वैसे आज भी थाली तैयार होगी। क्यों पिता ने उन्हें भूखा नहीं जाने दिया? बताइए। क्योंकि अगर पिता उन्हें भूखा जाने देता तो पिता भला चरवाहा कैसे ठहरता? तो दाऊद जो कह रहा कि मुझे मेरा चरवाहा खुदावन यीशु मसीह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हरी हरी चराई कैसे? हरी हरी चराई कैसे सच्ची बहन बताइए। हरी हरी चराई, हाँ, क्या? जो प्रतिदिन का मन्ना खुदा हमें देता है, हमारा आत्मिक भोजन, वो हरी हरी चराई है, जिसे खा के हम तृप्त होते हैं। हरी हरी चराई क्यों कहा उसने? क्योंकि जो भेड़ बकरियां हैं उनको हरी हरी चराई वो चरती हैं। हरी हरी चराई, ताजी। हरी हरी चराई क्यों कहा? सुनिए, अगर आप इस संसार का सबसे उत्तम भोजन देखेंगे कि संसार का सबसे अच्छा भोजन क्या है, तो डॉक्टर हर चीज मना कर देगा। लेकिन हरा साग खाए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, डॉक्टर हर चीज मना करेगा कि ये भी ना खाओ, ये भी ना खाओ, ये भी ना खाओ, ये भी ना खाओ, लेकिन कहेगा फिश जरूर खाओ। कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी में वो फिश जरूर कहेगा खाओ।
ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर का सबसे पौष्टिक और सबसे स्वादिष्ट और सबसे ज्यादा पोषण देने वाला मछली है। हरी हरी चराई का मतलब सबसे उत्तम भोजन। जाइए, जाके गूगल पे सर्च करिए, जाके देखिए कि सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा पौष्टिक विटामिन वाला भोजन है क्या, तो मालूम चलेगा मछली। यस। क्यों पिता ने मछली बनाई, मुर्गा बना देता। ताली बजाइए। है भैया बात सही कि नहीं है? अरे मटन बना देता है। क्यों सच्ची दीदी? वही डॉक्टर मटन खाने को मना कर रहा है, चिकन खाने को मना कर रहा है, लेकिन मछली खाने को कह रहा है। हमेशा याद रखिए, मछली इतना पौष्टिक आहार है, इतना पौष्टिक आहार है कि डॉक्टर ने रविका को कहा मछली खाओ, लेकिन उन्होंने मूंगफली खा ली। आप समझे? डॉक्टर ने भी कहा इनको मछली खाओ, समझे? खुदा कह रहा, वचन कह रहा, यहेजकेल 34:2, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? साल में एक बार निकलने का समय आया, उसमें भी कहा जाओ भैया तुम लोग जाके कर लो, हम लोग नहीं जाएंगे। और जा जाके अंधे बहरे उन्हीं के पैर चूमते हैं, हाथ चूमते हैं और लिपटते हैं। और जो घर जाके सुधी लेते हैं उनको तुच्छ कहते हैं, बुराई करते हैं, कहते हैं अरे वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको तो करना ही नहीं आता काम। हमेशा याद रखिए, वचन में सच लिखा है कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। याद रखिए, एक मसीही अवसर को ढूंढता है, कहता है ये बहुत बड़ा अवसर मिला कि मैंने उनके बीच में अपने पिता के वचन का प्रचार किया। एक सच्चा मसीही जो होता है वो अवसर ढूंढता है कि मैं किस अवसर पे और किस समय अपने पिता की महिमा, अपने पिता के वचन का प्रचार देते हैं। कहते हैं हम नहीं जाएंगे, जाड़ा बहुत है, तुम लोग जाओ, जाके निपटा आओ। अब आप मुझे बताइए, न खुद जाते हैं और न जाने देते हैं। इसलिए मसीही लोग किसी की बात नहीं सुनते, कहते तुम बोलते रहो, क्या तुम बोलते रहो, हम जाते रहेंगे। वो इज़राइल के घराने के चरवाहों के विरुद्ध में क्यों बोल रहा है? उन्होंने अपने अपने पेट तो भर लिए, परंतु भेड़ बकरियों के लिए भोजन का इंतजाम नहीं किया। आज जो हम लोग वचन प्रतिदिन सुनते हैं, आज जो हम लोग मन्ना प्रतिदिन खाते हैं, पिता ने इसका इंतजाम किया है।
हम लोग यूं ही नहीं खा रहे, हम लोग यूं ही नहीं सुन रहे हैं, हमें पिता ने इसके लिए तैयार किया है। हमेशा याद रखिए, हम सब मिलकर पिता के वचन में बढ़े। और ये भोजन की थाल याद रखिए, एक आदमी से तैयार नहीं होती। बर्तन कोई धोता है, आटा कोई छानता है, रोटी कोई बनाता है, आटे को घर में लाने के लिए परिश्रम कोई करता है। अर्थात ये पूरे झुंड का काम है। और जब पूरा झुंड काम करता है तो एक भोजन की थाली तैयार होती है। ताली बजाइए। और जब भोजन की थाली तैयार होती है तो झुंड का कोई सदस्य ये नहीं कहता कि ये थाली मैंने तैयार करी। तब झुंड का हर एक सदस्य कहता है ये थाली मेरे पिता की ओर से आई है। अब ताली बजाइए। और जब वो थाली आकर हमारे सामने लगती है तो हमें पिता का मन्ना मिलता है। अर्थात अब हम देख रहे हैं कि झुंड का हर एक सदस्य वचन में चलने के लिए, बढ़ने के लिए ललालित है। और यही है वचन की थाली। आपका और मेरा पेट भरा है प्रभु के वचन से, इसलिए हम चल रहे हैं। लेकिन अगर जिन निर्बल भाई बहनों का पेट ही नहीं भरा, वो कैसे चलेंगे? हमेशा याद रखिए, पिता कहता है जाओ और जाकर कम से कम मेरे नाम से उन्हें एक गिलास पानी पिला दो। जाओ और जाकर उनकी सुधि लो, जाओ और जाकर उन्हें मेरे वचन बताओ। लेकिन कोई नहीं जा रहा और ना कोई बुला रहा है। वो बुला इसलिए नहीं रहे कि भैया इनको बुला लेंगे तो सब कहेंगे तुम इनकी संगति में हो गए, तुम इनके झुंड में हो गए। ये इनका झुंड उनका झुंड कैसे हो गया? कोई ये क्यों नहीं कहता पिता का झुंड? अब मैं वचन प्रचार करते समय अपनी कोई बात बता रहा हूं, या अपनी बेटियों की, या अपनी पत्नी, या अपनी कोई तारीफ, या अपनी कोई बात बता रहा हूं। मैं तो सीधे वचन प्रचार कर रहा हूं ना। तो जब मैं श्वेत वचन प्रचार कर रहा हूं तो इसमें मेरा क्या हो गया? क्योंकि वचन तो हर एक उस मनुष्य का है जो वचन को सुनने के लिए कान लगाता है। अगर मैं वचन के समय अपनी तारीफ या अपनी बातों को करता रहूं, अपनी पत्नी अपने बच्चों की बात करता रहूं और 5 मिनट वचन बताऊं और 50-55 मिनट तक मैं अपने विषय में बोलता रहूं, तो आप कहें तो मुझे समझ में भी आए। लेकिन हम लोग तो स्टार्टिंग से जब मीटिंग शुरू करते हैं तो तुरंत वचन पे आते हैं और वचन से वचन बोलते बोलते हम लोग खुदा के वचन में आमीन कहते हैं। तो इसमें मेरा तेरा कौन सी बात है? क्या लिखा कलाम में? हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरोध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, खुदा यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? बस, चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक जीवन कैसे मिलेगा? और कितने सालों से भूखे हैं, इसलिए मल और मूत्र खाने लगे। क्या? मल और मूत्र खाने लगे और उनके मुंह से निरंतर बुराई उत्पन्न होने लगी। उनके मुंह से बुराई आपने कुत्ते को देखा है? कुत्ते को जब भोजन नहीं मिलता, उसका पेट खाली होता है, तो क्या करता है? वो वॉमिट करता है और फिर उसी को खा जाता है और उसी को खाता है। ये पहचान है। और ठीक इसी तरीके से आज लोगों ने वचन को जब ना सुना तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने जीवन में
घृणित वस्तुओं को खाना शुरू कर दिया, और इस कारण आज उनके मुंह से निरंतर बुराई, वचन के प्रति एक भी शब्द नहीं निकलता, और हर एक बात में गाली गलौज, तेरा मेरा, इन बातों का वर्णन होता है। अब आप मुझे बताइए कितना जरूरी है हमें पिता के वचन को जानना, कितना जरूरी है हमें पिता के वचन में चलना, कितना जरूरी है हमें पिता के पवित्र वचन में कान लगाना। इसलिए आज जब हमें पिता का वचन सेत में मिल रहा है तो हम इधर उधर मुंह नहीं मारते हैं, बल्कि जैसे पिता ने कहा वैसे ही करने में हम चौकसी करते हैं। आमीन आमीन। हमेशा याद रखें, हम सबको पिता के पवित्र वचन में बढ़ना है, हम सबको पिता के पवित्र वचन में स्थिर होना है, और हम सबको पिता के ठहराए हुए वचन पर कान लगाना है। ऐसा करने से हम पिता में बहुत आयत से बढ़ने पाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बोलता तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता, और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। जो वचन आपने इस महासभा में आपने दिया कि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो इस महासभा में उपस्थित है, यहाँ हर एक जन के लिए मैं खुदा, मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदा, ताकि जो आज का वचन जो आपने दिया है खुदा, ताकि उसको सत्य में ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर बनाए कर रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, आपका वचन में बने रहे, आपका वचन के अनुसार अब उस वचन को जानकर और समझकर उसमें चले और उसमें बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन द्वारा, आपका जो वचन इस महासभा में आज का वचन आपने जो दिया है खुदा, ताकि उस वचन में हम बने रहें खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जो हमारे छोटे जन जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें खुदावन। मैं इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो भी इस घराने में जितने यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपका दया उन पर बने के रखे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें चल सके खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि
उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, ताकि वह आपका वचन को दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनते हैं, आपकी आत्मा में वे बोलते हैं खुदा, ताकि वह हम लोगों को सुनाते हैं कि वे हम आपका वचन को में इतना समर्थी वचन है खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा हमें हमारा आत्मा का उद्धार मिलता है खुदा। और इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी बीमारी में पड़े हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका समर्थी वचन के द्वारा वह उद्धार मिल सके और उनकी चंगाई मिल सके खुदा, ताकि आपका वचन को उसको सेहत में ग्रहण कर सके और वो चंगाई हो सके खुदा। खुदावन, मैं जो भी इस परिवार में या इस परिवार में जो भी रहते हैं खुदा, आज जो आपका वचन को सुनकर उसको ग्रहण कर उसमें चल सके खुदा, और उनके सामर्थ्य आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा सदा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, संडे को कल बहन सुच्ची की प्रार्थना होगी और 3 बजे। कल की प्रार्थना शाम को और दिन को 3 बजे होगी। कल की प्रार्थना दिन में 3 बजे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना दिन में 3 बजे, प्रेज द लॉर्ड, बहन सुच्ची भाई दीपू की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।